भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट राफेल के आने के बाद से चीन में लगातार तहलका मचा हुआ है। चीनी मीडिया में अपने लड़ाकू विमान चेंगडू J-20 को ज्यादा घातक बताया जा रहा है। चीनी सरकारी भूखों ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि J-20 नई पीढ़ी का लड़ाका है जिसके सामने राफेल कुछ नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन जिस J-20 पर इतना ऐंठ रहा है उसने युद्ध में अपनी क्षमता दिखाई ही नहीं। यहाँ तक कि अमेरिकी विमान F-35 की कमजोर कॉपी है। क्या अमेरिकी F-35 की घटिया कॉपी है J-20? क्या राफेल से बेहद कमजोर है J-20? चीन के मुताबिक ये 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है जिसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने चीनी एयरफोर्स के लिए बनाया है। इसे साल 2011 में बनने के 5 सालों बाद इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। चीन अपने इस विमान की खूबियों का बखान करते हुए बार बार बताता है कि ये एशिया का सबसे पहला स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी वो जेट जिसे रडार, इंफ्रारेड, सोनार और दूसरे ट्रैकिंग करने वाले तरीकों से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। हालांकि इस दावे में दम नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक रडार से छिपे रहने वाला विमान कोई भी नहीं हो सकता और बहुत छिपकर भी ये पकड़ में आ ही जाता है। क्या कहते हैं चीनी एक्सपर्ट्स? चीन लगातार अपने इस विमान को और उन्नत बनाने के तरीके खोज रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक हाल ही में दुनिया के कई देशों से बढ़ते विवादों के बीच चीन J-20 के मास प्रोडक्शन पर ध्यान लगा रहा है। इसके चीफ डिजाइनर येंग वई के मुताबिक साल 2033 तक ये तैयार हो जाएंगे। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में येंग कहते हैं कि आने वाले वक्त में काफी सारे विमान बेकार हो जाएंगे और केवल लंबी दूरी तक मार करने वाले जेट ही बचेंगे। साथ ही उन्हें रडार से बचने की तकनीक से लैस भी होना होगा ताकि वे दुश्मन की नजर से बचे रहें। और इस फाइटर जेट में ये सारी खूबियां हैं। साथ ही ये पायलट को लड़ाई के मैदान को समझने और ज्यादा प्रभावी तरीके से हमला करने में मदद कर सकते हैं। राफेल को लेकर क्या बोला चीन? भारत में राफेल की एंट्री होते ही चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए और लगातार इस पर कमेंट करने लगे। चीनी एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि राफेल सिर्फ सुखोई 30 MKI से बेहतर है, बल्कि चीनी वायुसेना के J-20 से एक जनरेशन पीछे है। मिलिट्री एक्सपर्ट झांग शुफेंग ने कहा कि राफेल केवल 4थी जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है और गुणवत्ता के मामले में इसमें अधिक बदलाव नहीं है। इतना ही नहीं, एक चीनी एक्सपर्ट ने राफेल पर कहा कि केवल 3rd+ जनरेशन का फाइटर जेट है और J-20 के सामने उसकी नहीं चलेगी। स्टेल्थ फाइटर जेट भी नहीं है J-20। भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ BS धनोवा का चीनी फाइटर जेट पर कहना है कि अगर J-20 सच में 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर है तो चीन ने उसमें कनॉट्स क्यों लगाए हैं, जबकि असली 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स जैसे अमेरिका के F-22, F-35 और रूस के सुखोई 57 में कनॉट्स नहीं है। फाइटर जेट में कनॉट्स वो छोटी और फॉरवर्ड विंग्स होते हैं जो मेन विंग के आगे लगाए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट का कंट्रोल बेहतर हो सके। धनोवा ने कहा कि J-20 इतना एडवांस फाइटर जेट नहीं है कि उसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाए, क्योंकि कनॉट से रडार सिग्नेचर बढ़ जाता है और लॉन्ग रेंज मीटियोर मिसाइल की नजर में आ जाता है जो कि राफेल में लगी है। पूर्व एयरफोर्स चीफ ने तो चीन से सीधा सवाल किया कि अगर J-20 सच में 5th जनरेशन का फाइटर है तो ये सुपर क्रूज की क्षमता से लैस क्यों नहीं है। सुपर क्रूज किसी मिसाइल के बिना आफ्टर बर्नर्स का यूज किए मैच 1 से ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता को कहते हैं। धनोवा ने कहा कि राफेल में सुपर क्रूजिलिटी है और उसका रडार सिग्नेचर दुनिया के बेस्ट फाइटर्स जैसा है। क्या F-35 की घटिया कॉपी है J-20? चीनी वैज्ञानिक ने चेंगडू की जो खूबियां गिनाई हैं वे अमेरिकी जेट F-35 की कॉपी कही जा रही हैं। इस बारे में विदेशी एक्सपर्ट इसलिए भी यकीन से कह रहे हैं क्योंकि चीन पहले से ही गुप्त सूचनाएं और जानकारी चुराने के लिए संदेह में घिरा रहा है, क्योंकि J-20 पर एक सरसरी नजर डालने भर से F-35 से समानताएं दिखने लगती हैं। चूंकि चीनी विमान अमेरिकी विमान से काफी बाद में बना है, इसलिए नकल की आशंका बढ़ जाती है। दोनों विमानों की विंग बॉडी और आंतरिक संरचना एक जैसी है, यहाँ तक कि एग्जॉस्ट पाइप में भी समानताएं हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि चीन के चेंगडू के बारे में जैसा बताया जा रहा है वो उतना प्रभावी नहीं है। कितना घातक है अमेरिकी F-35? जिस अमेरिकी जेट से चीनी विमान की तुलना की जा रही है वो खासा घातक माना जाता है। F-35 नाम का ये जेट बिगड़े हुए मौसम में भी काम करता है। इसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट माना जाता है जो तकनीक की पकड़ में आसानी से नहीं आ सके। इस विमान को अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। साथ में 2 दूसरी कंपनियों की भी पार्टनरशिप रही। ये जेट लड़ाई के हालातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे डिजाइन किया गया है
कि पारंपरिक तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ ही ये काफी छोटी दूरी पर टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है।